गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा, आज मैं डिस्कस करूंगा सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किस टाइप का मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। स्क्वायर मैट्रिसेस में बेटा आपको पहले मैं ट्रांसपोज वगैरह बताया था। अब देखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट में देखिएगा बेटा, फर्स्ट में आपका है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूटीएम। यूटीएम कहने का सेंस क्या है बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूटीएम कहने का सेंस क्या है बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा? इसके बारे में देखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be an UTM। UTM कहने का सेंस बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू 0 होगा बेटा, वेयर I ग्रेटर देन J। I जब J से बड़ा होगा तो बाकी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, क्या होगा? A11 A12 0 A22। अगर इसके आप जस्ट लाइन खींचिए A वाला, इसके नीचे का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा? यूटीएम हो जाएगा। यूटीएम कहने का सेंस क्या है बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। ये क्या हो गया बेटा? यूटीएम। और एक देखिएगा A 9 6 7 8 0 -5 0 8 0 0 0 7 0 0 0 9। ये आपका 4x4 की मैट्रिक्स है बेटा। ये भी क्या है? आपका यूटीएम है। यूटीएम कहने का सेंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको एलिमेंट ऐसे खींचिएगा तो इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? 0 है। ऐसे लाइन खींचिएगा, इसके नीचे वाला पार्ट एवरी एलिमेंट कितना है बेटा? 0 है। तो ये क्या हो गया बेटा? यूटीएम हो गया। ये भी आपका क्या है बेटा? यूटीएम। यूटीएम कहने का सेंस है यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ बेटा A, फर्स्ट में, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, 9 7 0 0 5 8 0 और इसको लिख दो 2 0 5। ये क्या यूटीएम है? नहीं है। क्यों बेटा? अगर इसके लाइन खींचेंगे, इसके नीचे सारे एलिमेंट तो 0 नहीं है, ये तो आपका 0 के इक्वल नहीं ना है, तो इसलिए क्या होगा बेटा? यूटीएम नहीं होगा। नोट यूटीएम, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिएगा बेटा कुछ प्रॉपर्टी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फर्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिएगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है बेटा। देखिएगा प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, यहाँ से अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इफ A and B आर यूटीएम कहने का सेंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इन एंड K इज एनी रियल नंबर, तब बोल रहा है देन फर्स्ट में K इंटू A इज ऑल्सो यूटीएम। क्या होगा बेटा? K इंटू A इज ऑल्सो यूटीएम। कहने का सेंस क्या है बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33, ये क्या है बेटा? यूटीएम है, क्योंकि डायगोनल के नीचे A वाला लाइन के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 है। तो अगर इसमें मैं कोई K मल्टीप्लाई कर दूँ तो K क्या होगा? ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। K इंटू A11 K A11 K A12 K A1
13, 0 इंटू के 0, K822, K823, 0 0 K833। ये क्या हो गया बेटा? आपका यूटीएम हो गया। ए भी आपका यूटीएम है और ए भी आपका यूटीएम है। अगर कोई भी यूटीएम में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पार्टिकुलर नंबर अगर के मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा मैट्रिक्स क्या देगा बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देगा बेटा। सेकंड जो बोलता है बेटा प्रॉपर्टी में, ए प्लस बी इज ऑल्सो यूटीएम। ऑल्सो क्या होगा बेटा? यूटीएम होगा। तो कहने का सेंस क्या है बेटा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखना बेटा, ए मैं मैट्रिक्स मान लेता हूँ A11, A12, A13, 0 A22, A23, 0 0 A33। ए क्या है बेटा मैट्रिक्स? ए यूटीएम है या नहीं है? है। सेकेंड मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ B11, B12, B13, 0 B22, B23, 0 0 B33। ए भी यूटीएम है, ए भी आपका यूटीएम है बेटा। ए क्या है? यूटीएम है और ए आपका क्या है? यूटीएम है। अब दोनों का सम क्या होगा बेटा? ए प्लस बी क्या है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा कि नहीं होगा? A11 किसके साथ होगा बेटा? B11 के साथ, A12 B12 के साथ, A13 B13 के साथ। तो देखिएगा बेटा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, 0 0 A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, 0 0 A33 प्लस B33। ए आपका क्या हो गया? यूटीएम है कि नहीं है? यूटीएम है। और ए भी आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। क्यों यूटीएम है? क्योंकि अगर ए लाइन अगर खींचोगे इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 आ रहा है कि नहीं? तो हाँ आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, अगर कोई भी अगर थर्ड में प्रोडक्ट ऑफ यूटीएम इज ए यूटीएम, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी क्या होगा? इज ऑल्सो यूटीएम। प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ में देखिएगा बेटा, ए का पावर एम इज ऑल्सो यूटीएम। क्लियर? क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू x प्लस 3, 5 7 0 9 8 और y प्लस 9 एंड t प्लस 10 इक्वल 11 is a upper UTM, तो then find the value of x, y and t। x, y and t की वैल्यू निकालना है बेटा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू दिया हुआ बेटा, सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में ए का जो वैल्यू दिया हुआ बेटा x प्लस 3 5, सॉरी ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना बेटा, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। ए जो है बेटा आपका 3 है। कौन सा बेटा? ए आपका 3 है और ए जो है आपका ना बेटा x प्लस 3 है। क्लियर? अब देखिएगा ए आपका कितना है बेटा? 3 है, 5 7 x प्लस 3 9 8 y प्लस 9 t प्लस 10 11। अगर ये यूटीएम है बेटा तो ए वाला एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? अगर इसके नीचे जो भी एलिमेंट है, इसके नीचे ए वाला नीचे वाला एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स क्या? आपको जो होना पड़ेगा बेटा x प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। y प्लस 9 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। t प्लस 10 को क्या होना पड़ेगा? 0। तो x की वैल्यू कितना आ गई बेटा? -3। y की वैल्यू कितना आ गई? -9 एंड t की वैल्यू कितना आ गई? -10। यही तो निकालना था आपको। ये क्यों 0 होगा बेटा? क्योंकि ए मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगेन देखिएगा बेटा, यूटीएम तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा हम लोग जो पढ़ेंगे अब सेकेंड टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटीएम, जिसको हम लोग एलटीएम बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड में देखिएगा बेटा, लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स, जिसको हम लोग LTM बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एम मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n is said to be a LTM कहने का सेंस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू 0 वेयर I लेस देन j। I क्या होगा, लेस देन j होगा। एग्जाम्पल में देखना बेटा, a इक्वल्स टू फर्स्ट में A11 A21 A22। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था बेटा, नीचे वाला जीरो हो रहा था, अपर लोअर में क्या होगा, ऊपर वाला जीरो होगा, इसके लाइन के ऊपर जीरो होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, A इक्वल्स टू A11 0 0 A21 A22 0 0 0 सॉरी A31 A32 A33। अगर ए लाइन अगर ड्रॉ करिएगा तो इसके ऊपर सारा एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है, तो ए क्या हो गया बेटा आपका, ए भी आपका LTM हो गया, LTM, ए भी आपका क्या हो गया बेटा, LTM। थर्ड एग्जांपल देखिएगा बेटा, ए इक्वल्स टू 9 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0। अब देखिएगा बेटा, अगर एक लाइन ड्रॉ खींचते हैं ऐसे, तो इसके ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो है कि नहीं, भी 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया बेटा, LTM हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगेन देखिएगा प्रॉपर्टी में, क्वेश्चन, इफ A इक्वल्स टू 0 x प्लस 5 0 7 8 0 9 y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज LTM। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and find the value of x। अब देखिएगा बेटा, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है A इक्वल्स टू 0 x प्लस 5 0 7 8 0 9 5 0। अब देखना बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये ऐसे में लाइन खींचूँ, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा, 0, तो इट मीन्स क्या होना पड़ेगा बेटा, x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा, 0, तो x की वैल्यू कितना होगी बेटा, -5। इसके भी प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ LTM। LTM कहने का सेंस है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ए क्या होती है बेटा, देखिएगा, इफ A एंड B are LTM of order n and k is any number, तो देन फर्स्ट में देखना बेटा, k टाइम्स ऑफ A इज अल्सो LTM। जैसे मैंने UTM का बताया था एग्जाम्पल देकर, वैसे ही सेम LTM पे। सेकेंड में देखना बेटा, A प्लस B इज अल्सो LTM मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड में देखना बेटा, A इंटू B इज अल्सो LTM। फोर्थ में देखना बेटा, A का पावर M इज अल्सो LTM वेयर M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। इसी तरीका से सेम प्रॉपर्टी आपका क्या है, अपर का
और यहाँ पे भी लोअर का। अब अगेन देखना बेटा थर्ड मैट्रिक्सेज में, थर्ड में देखना बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होती है इसके बारे में देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्सेस जो होती है बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन का इज सेड टू बी diagonal matrix if aij equals to 0 where I not equals to g, I कभी भी j के इक्वल नहीं होगा। अब देखिएगा अगर एक मैट्रिक्स है A11 0 0 0 0 A22 0 0 0 0 A33 0 0 0 0 अप टू 0, डायगोनल के एबव भी 0 और डायगोनल के नीचे भी 0, ए एन क्रॉस एन की। इसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे बेटा डायगोनल ऑफ A11 A22 A33 ANN। क्लियर, ए आपका क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, ये आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और ए जो एलिमेंट हो गया A11 A22 A33 AAN आर डायगोनल एंट्रीज हो गया। क्लियर, अब देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू बेटा, नाइन 0 0 0 8 0 0 0 100, ये क्या हो गया बेटा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स अगर पूछ दिया तो कौन सा है बेटा, 9 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया। ये जो एलिमेंट होगा बेटा आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। अगेन देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज है डायगोनल का, वो देखिएगा बेटा, या 1 मिनट और एग्जाम्पल चलते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेटा कि A इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 9 8 7 5 0, इसका कहने का सेंस क्या है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, ए जो मैट्रिक्स बनेगा देखना, फर्स्ट में 9, उसके बाद 0 0 0, 4 डायगोनल है तो 4x4 ऑर्डर की बनेगी, 0 उसके बाद 8 0 0, फिर 0 से स्टार्ट होगा 0 0, फिर 7 कितने पोजीशन पर यहाँ पे 0 0 0 0 15। ए आपका क्या हो गया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब देखिएगा बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा क्या है, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ A11 A1 A22 ANN एंड बी मैट्रिक्स है आपका डायगोनल ऑफ B11 B22 अप टू BNN। तब देखना बेटा क्या बोल रहा है, आर डायगोनल मैट्रिक्सेस, गोनल matrices of order n and k is any number
नंबर, तब देन फर्स्ट में जो बोल रहा है बेटा k इंटू ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ k इंटू A11, k इंटू A22, k इंटू A33 अप टू k इंटू ANN। अब कहने का सेंस क्या है बेटा कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, ये मैट्रिक्स आपका कितना है, डायगोनल ऑफ A11, A22, ANN। इसका कहने का सेंस क्या है बेटा, A11 0 0 0 0, A22 0 अप टू 0 0 0 0 अप टू ANN। अगर हम k मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू ए क्या होगा, सारे एंट्रीज में k मल्टीप्लाई होगा, तो k A11 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 0 अप टू 0 0, k A22 0 अप टू 0, यहाँ पे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या हो गया बेटा KAN। तो ए क्या हो गया बेटा आपका, डायगोनल ऑफ k टाइम्स ऑफ A11 आ गया, k टाइम्स ऑफ A22 आ गया, अगला टर्म क्या हो जाता, k a टाइम्स ऑफ 3 3 हो गया, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, k टाइम्स ऑफ ANN जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, k इंटू ए, यही तो प्रूफ करना था। सेकंड में देखिएगा बेटा, आप सेकंड में देखिए, a प्लस बी जो होगा ना बेटा, डायगोनल ऑफ A11 प्लस B11, A22 प्लस B22, A33 प्लस B33 अप टू ANN प्लस BNN। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको जो कैसे प्रूफ करना है, ए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस बी दिया हुआ है। ए आपका मैट्रिक्स कितना है बेटा, डायगोनल ऑफ A11, A22, A33 अप टू ANN, प्लस बी मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा B11, B22 अप टू, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, डायगोनल ऑफ B11, B22, B33 अप टू BNN। तो क्या होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग इन डायगोनल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, A प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, A जो होगा बेटा A11 के साथ B11 होगा, A12 B22 के साथ, A33 B3 के साथ, A इसके साथ, क्योंकि मैट्रिक्स बनाओगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। डायगोनल ऑफ A11 प्लस B11, A22 प्लस B22 अप टू ANN प्लस BNN होगा। यही तो हमको निकालना था। क्लियर। इसी तरीक़ा से अब आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा क्या बोल रहा है कि अगर A और B को प्रोडक्ट करिएगा ना, किसको किसको बेटा, A और B को, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो AB जो होगा बेटा डायगोनल एलिमेंट में A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A22 B22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A33 B33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अप टू ANN BNN के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब अगेन देखिएगा बेटा फोर्थ में A का पावर M जो होगा ना बेटा, डायगोनल ऑफ A11 का पावर M हो जाएगा, A22 का पावर M हो जाएगा, अप टू ANN का पावर M हो जाएगा। फिफ्थ में देखना बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखना बेटा, डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं डायगोनल एलिमेंट लिया, मैट्रिक्स लिया ए एलिमेंट 9 0 0 0 0 5 0 0 0 8 7 9 0 0 5 4 8 7 0, 1 मिनट 1 2 3 2 4
एक मिनट बेटा, ए कितनी बाई कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 4x4 ऑर्डर की। ए जो होगा बेटा, ए क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर ए मैं नीचे वाले पार्ट को जीरो कर दूं, कौन सा बेटा, ए वाला जीरो, ए भी जीरो हो गया बेटा, देखिएगा ए भी जीरो हो गया, ए भी जीरो जीरो हो गया, ए भी जीरो 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 हो गया। तो ए देखिएगा, ए क्या है बेटा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स है, ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। तो ये ऊपर में लोअर हो गया, नीचे में अपर हो गया, तो क्या हो गया, अपर एंड लोअर दोनों हो गया। ए क्या है बेटा, यूटीएम एंड एलटीएम, और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा बेटा, अगेन आप स्केलर मैट्रिक्स देखिएगा, स्केलर मैट्रिसेस। अभी तक कितना मैट्रिसेस मैं चला हूँ बेटा, आपको चला हूँ थर्ड। फोर्थ में देखिएगा बेटा, फोर्थ मैट्रिसेस में, फोर्थ में देखिएगा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। देखिएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ ए अप टू ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था बेटा, डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट भी होता था, इक्वल भी हो जाए, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में इस डायगोनल आर इक्वल्स मैट्रिक्स इफ all its diagonal entries are equal। अगर सपोज कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट, A1 कर दिए, ए जो है बेटा A2 कर दिए, अप टू AN जा रहा है। अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए अगर स्केलर है, तो क्या होगा बेटा, दैट इज कहने का सेंस है A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू अप टू AN। ये सब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इंट्रीज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू बेटा, एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और अपर और लोअर तो है ही, एंड डायगोनल तो है ही है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का तो वर्ड आ ही रहा है डिफिनेशन में ही। तो इस सारे एंट्रीज क्या है, सेम है कि नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट -10 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 -10, ये क्या हो गया बेटा, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स। अब अगेन देखिएगा बेटा, इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स। अभी मैं कितना चलाऊं बेटा, फोर्थ फिफ्थ मैट्रिक्स में देखिएगा। फिफ्थ मैट्रिक्स आपकी क्या बोलती है, वो देखिएगा बेटा, इन वैल्यूएटरी मैट्रिक्स। देखिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसका ए स्क्वायर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स के इक्वल हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन की is said to be an invaluatory matrix if a square equals to identities matrix। एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं a -1 0 0 -1, तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए इंटू -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। अब देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, तो क्या होगा, -1 × -1 1, -1 × 0 0, ये कितना हो जाएगा बेटा, -1 × 0 0 0 × -1 0 0 × -1 0, -1 × -1 0, -1 × 0 0 0 × 0 0, -1 × -1 1। ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू
1 0 1 0 0 1, ये क्या आ गया, आई के बराबर आ गया कि नहीं, ए आई के बराबर है, तो ए इज इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स। क्लियर, इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब अगेन देखिएगा बेटा, अभी मैं कितना चलाऊँ, फोर्थ चलाऊँ, कितना, फिफ्थ चलाऊँ, फिफ्थ ना, अब देखिएगा ये कितना था, फिफ्थ। अब आइए सिक्स नंबर पे। सिक्स जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is said to be an orthogonal matrix if A into A का ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स आएगा। अगर A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए मेरा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हो गया तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक नोट्स देखिएगा और इसको मैं प्रूफ भी करूंगा। नोट्स क्या है बेटा, देखिएगा, बोल कह रहा है कि इफ A एंड B आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ए और बी क्या है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, दोनों सेम ऑर्डर का है बेटा, तो देन ए बी ए एंड ए का पावर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आर also ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। कैसे हुआ बेटा, देखिएगा, ये नहीं कि इसको रट्टा मारना है, अब इसको प्रूफ भी मैं करूंगा। देखिएगा प्रूफ में बेटा क्या बोल रहा है, आपको बोल क्या रहा है वो देखिएगा बेटा, आपसे बोला जा रहा है कि गिवन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा गिवन में क्या है बेटा, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो दैट मीन्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एंड ए आपका डिफिनेशन से लिख रहे हैं बेटा, बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू बी कितना होना चाहिए बेटा, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब अगेन देखिएगा मेरा टारगेट क्या है बेटा, अब देखिएगा टारगेट क्या है, ए बी इज ऑर्थोगोनल दिखाना, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हो गया तो मेरा ए बी ऑर्थोगोनल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो अब देखिएगा नाउ ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, आप ट्रांसपोज में पढ़े होंगे कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब इसको लिख सकते हैं बेटा, ए बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं बेटा ए इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिएगा बेटा बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना दिया हुआ, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स से इक्वल है कि नहीं है। तो इसके जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ ए इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज। तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो सेम मैट्रिक्स देता है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटीज मैट्रिक्स दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको पुट कर देंगे कि नहीं, आई। तो देखिएगा ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आ गया, आई। तो ए बी क्या हो गया, ए बी इज ए
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीका से आपको क्या प्रूव करना है, बी ए भी आपको क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ए आप प्रूव करिएगा। अब अगेन देखिएगा बेटा, एक और था ए का पावर एम इज ऑर्थोगोनल। ए का पावर एम क्या था, ऑर्थोगोनल दिया हुआ, प्रूव करना है ऑर्थोगोनल। इट मीन्स क्या, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम का ट्रांसपोज देखेंगे, ये क्या होगा बेटा, ए का पावर एम इंटू ए का ट्रांसपोज का एम। ए आप पढ़े होंगे ना, ए का पावर एम का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज का पावर एम। हम ट्रांसपोज वाले में बता दिया था इसके पिछले वाले लेक्चर में। तो ये क्या होगा बेटा, ई इंटू ए का ट्रांसपोज का पावर एम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखिएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या था बेटा, गिवन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देखिएगा ये गिवन में दिया हुआ है, आपका डिफिनेशन ही था आपका। ये जो डिफिनेशन था बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, यही था ना आपका, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा ए मैं पुट करूंगा कि नहीं, आई का पावर एम इक्वल्स टू आई, तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम ट्रांसपोज कितना आ गया बेटा, आइडेंटिटीज। तो क्या हो गया यहाँ से, ए का पावर एम इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गोनल मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं चलूंगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन।